हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और गाइस ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी, ठीक है। अपने पार्टनर को ध्यान में लाइए, उनका नाम ले सकते हैं, उनको विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं, जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके दिल में आपको लेकर कौन सी फीलिंग्स है, कैसी एनर्जी है, या आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो जिनका ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है। आप में से किसी को कॉल आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है, या किसी तरह का न्यूज़ उनके साइड से आपको मिलेगा, ठीक है। अगले हफ्ते या इस हफ्ते में, अगले हफ्ते पता नहीं मैंने क्यों बोला, लेकिन इस हफ्ते में भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि मैसेज से ज़्यादा कॉल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर आपसे बात करने की इच्छा आपसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी न किसी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन इस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं या इनसिक्योर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनका हालचाल लेना बंद कर दिया है, इनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, इनके पीछे भागना बंद कर दिया है, चेस करना बंद कर दिया है। और ये चेस हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे हो, पिछले कुछ महीनों से हो सकता है कि आपने खुद भी इनसे कांटेक्ट नहीं किया है, बात नहीं करी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी इनसे कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश की है। जब ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तब भी कहीं ना कहीं आप दुखी मन से, हारते दौड़ते आप इस पर्सन के पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, इनको चेस करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपकी खुद की सिचुएशन उस समय अच्छी नहीं थी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, तब आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन या तो आपकी सही नहीं थी, या मेंटल कंडीशन भी आपकी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को अपना सपोर्ट सिस्टम मान लिया था। हालांकि आपके पार्टनर आपके सपोर्ट सिस्टम कभी भी नहीं रहे हैं, आप उनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, आपने उनको मदद करी है, आपने उनको हेल्प करी है, लेकिन फिर भी उनके रहने से आपको एक हिम्मत मिलती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें जिसके साथ रेजोनेट कर रही है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बात करना चाहते हैं। और साइन इनकी बताऊं तो एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मेष राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो। वैसे लियो है, साजिटेरियस है, तीनों साइन है, बट तीनों में से मुझे मेष राशि ज़्यादा फील हो रहा है। और क्या है उनके मन में। ओके, किंग ऑफ कप्स। आप दोनों की एनर्जी पता है स्विच हुई है। आपके पार्टनर इमोशंस की एनर्जी में भी है, पैशन की भी एनर्जी में है, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना चुके हो, ठीक है। ये उनकी बात कर रही हूँ जिनकी एनर्जी इस वक्त क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। प्रैक्टिकल, वर्कहॉलिक, वर्क ओरिएंटेड पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन। कहीं ना कहीं इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपकी ईगो को कोई हर्ट नहीं कर सकता है। आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बचा रहे हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ तय कर लिया है कि अब आपको किसी के सामने झुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पावर समझ में आ गई है। आपको ये समझ में आ गया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आपने ये भी ठान लिया है कि ये पर्सन आएगा तो खुद मेरे पास आएगा, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। ऐसी भी वाइब्स आपकी मुझे मिल रही है देखने को। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशंस में है, इमोशनल हो रहे हैं, प्यार की फीलिंग्स है, प्यार की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोग फायर और वाटर एलिमेंट के हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की जोड़ी हो सकती है।
और क्या है, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि ये पर्सन डाइवोर्सी भी हो, पहले शादी हुई हो या एंगेजमेंट हुई हो, या हो सकता है कि ये काफ़ी ऐसे पर्सन है जो तीखा बोलते हैं, आपको लेकर सॉफ्ट फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन जब बात करते हैं ना तो लगता है कि ये कहाँ से आपसे प्यार करते हैं, ऐसी बातें ये करते हैं, रूड बात करते हैं, रूड बिहेव करते हैं, काफ़ी सेल्फिश भी कई बार ये पर्सन साउंड करते हैं कि ये बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। काफ़ी डिसिप्लिन भी है, बट अपनी बारी जब उस डिसिप्लिन चीज़ों को फॉलो करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को फॉलो नहीं करते, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन मेंटेन करे, डिसिप्लिन में रहे, साफ सफाई में रहे। ये भी एनर्जी है, चाहे वो खुद करे या ना करे, लेकिन डिसिप्लिन की एनर्जी आप में से कुछ पार्टनर को के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये पुलिस में हो, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आर्मी में हो, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, या कम्युनिकेशन सेक्टर से भी हो सकते हैं, आईटी फील्ड से भी हो सकते हैं। दी एम्प्रेस आपकी एनर्जी है यहाँ पर। एम्प्रेस आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हाई वाइब्रेशन में बेसिकली देख रहे हैं। टॉरस, वृषभ राशि के आप हो सकते हो, या इस वक्त हो सकता है कि आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो। वाओ, एम्प्रेस और एम्पिरर, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो वैसे, या अगर अभी हस्बैंड वाइफ नहीं बने हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाइब्स है, आप दोनों एक दूसरे के टक्कर के हो, एक दूसरे के मैच हो। मतलब आप दोनों की जोड़ी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कैसी जोड़ी है, बहुत परफेक्ट जोड़ी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जोड़ी है आप दोनों की। ठीक है, आपकी पार्टनर मैस्कुलाइन एनर्जी में है और आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो। चाहे आप मेल हो तो भी आपके अंदर एक केयरिंग नेचर दिखाई देता है। आप दोनों सेम हो, सिमिलर हो, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी हो, आप दोनों का नेचर काफ़ी ज़्यादा अलग है। आपके पार्टनर रूड है, आप उतने ही सॉफ्ट हो। आपके पार्टनर जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आप उतने ज़्यादा ही पोलाइट हो, इमोशनल पर्सन हो, नर्चर पर्सन हो। नर्चर वर्ड आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। इवन आप हर एक रिश्ते को बहुत ईमानदारी के साथ निभाते हो, बहुत सच्चाई के साथ निभाते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो करते सब कुछ है, लेकिन उनका जो तरीका है वो ऐसा है कि मैंने किया है, मैंने किया, मैं बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर मेष राशि के, मैंने बोला ना कि मेष राशि बहुत मुझे फील हो रही थी, एरीज साइन और यहाँ पर एम्प्रेस साइन। पॉसिबल है कि आप दोनों की, हो सकता है कि आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी आप लोग हो सकते हो, लेकिन आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो गाइस, तो ये पर्सन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको विश करते हैं कि काश आप उनके हस्बैंड होते या आप उनके वाइफ होते। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, सिंगल हो, आप दोनों की ही शादी नहीं हुई है, इस पर्सन की इच्छा कहीं ना कहीं ये दिखाई देती है, इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों पावर कपल तो हो, वो आपके साथ चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आपके साथ रहने में ना इनकी भलाई है, इनको फील होता है कि इनकी जो विशेज़ है ना वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगी। एस ऑफ कप्स निकल कर आया है अपने आप, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, लॉ फील्ड से भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, या इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं समहाउ मिरर कर रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। वेट, हाँ मैं थोड़ा बॉटम से देख लूँ। स्टार्टिंग कनेक्शन, जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब तो आप दोनों के बीच में बहुत ब्यूटीफुल बबल फेस रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता जो है लॉन्ग डिस्टेंस है। अगेन ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये है, लेकिन जिसके लिए मैं ये बात कह रही हूँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, या आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। उसके बावजूद भी ना आप दोनों के बीच में एक गजब सा पुल है, गजब सा एक अट्रैक्शन है। हो सकता है कि हज़ारों लोगों को आपने देखा हो, 2-4 से बात भी करी हो, लेकिन इस व्यक्ति के साथ जो आपको एक
वाइब मिली है, जो एक खिंचाव महसूस हुआ है, वो किसी और के साथ नहीं महसूस हुआ है। स्टार्टिंग डेज में तो आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप जितना अच्छा था उतना ही टॉक्सिक हो गया, उतना ही नेगेटिव हो गया। वक्त, हालात, इमोशंस सब कुछ चेंज हो गए, आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा बदल गए, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी कार्मिक लोगों के वजह से आप दोनों का ब्यूटीफुल कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया। या हो सकता है कि पॉसिबल, देखो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की भी दिखाई दे रही है। साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, तुला राशि, लिब्रा साइन बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। गाइज यहाँ पे सारे साइन है, अगर मैंने नहीं भी बोला है तो आपको समझना है कि सारे साइन है। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे देखो फीलिंग्स, इमोशंस इस वक्त तो सेम दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों सेम स्टेज पर नहीं थे, सेम इमोशंस में नहीं थे, आप हमेशा से इमोशनल रहे हो, आपके अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आया है, प्यार आप उतना ही करते हो, लेकिन प्यार जताना बंद कर दिया है, प्यार शो करना बंद कर दिया है, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपने दिखाना कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। आप उनको नहीं दिखाते हो, आप जो भी फील कर रहे हो ये आप तक ही है। आप किसी से भी, मुझे नहीं लगता है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो। इवन मुझे नहीं लगता है कि इस पर्सन को भी लेकर आप बहुत लोगों से बात करते हो या इस वक्त आप डिस्कस कर रहे हो। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे डाइवोर्सी की एनर्जी पता नहीं क्यों पिक हो रही है, या तो आप हो या आपके पार्टनर है, ये डाइवोर्सी हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन प्यार करते हैं लेकिन प्यार जताते नहीं है, शो नहीं करते हैं, क्योंकि मे बी इनका पास्ट जो रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कार्मिक से डील किया है, लेकिन जब इनका डिवाइन काउंटर पार्ट टकराया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस और एम्पिरर, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं निकल कर आया है इतने सारे कार्ड्स में से, तो आप कहीं ना कहीं उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन अब तक उनका जो मुलाकात हुई है उनकी कार्मिक से हुई है। कहीं ना कहीं इसी वजह से उनका पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन इस वजह से इतना रूड बिहेव करते हैं, इतना गलत बिहेव करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को भी कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, मुझे इससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे इससे प्यार से बात नहीं करना है, या लगाव नहीं रखना है। दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन कई बार दिल के ऊपर दिमाग का जोर नहीं चलता है। तो चलो अब इनको एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये पर्सन बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ये पर्सन मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर महसूस करते हैं कि वो आपके बिना ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस उनको होता है। ऐसा फील करते हैं कि जैसे सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। सब कुछ अचीव कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में। उनकी लाइफ वही स्मूथ है, सही चल रही है। फाइनेंशियली इश्यूज भी प्रेजेंटली तो नहीं दिख रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे पास है, बट क्यों इतना ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी काम करी जिससे कि वो खुश नहीं हो पा रहे, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मिसिंग है। और ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि इनको आपसे बात करना है। ये कम्युनिकेट करने का कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके साथ रीच आउट करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके साथ जो सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो ये मौका ढूंढ रहे हैं, चांस ढूंढ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पर आप दोनों टकरा जाओ या फेस टू फेस मुलाकात हो जाए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहते तो ये पॉसिबल थोड़ा कम है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि ये आपसे बात करें, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब इसके लिए वो कैसे आपसे बात करेंगे, उसी का ही कहीं ना कहीं ये रास्ता निकाल रहे हैं कि ये आपसे कैसे बात करें। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि फिजिकली वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन मेंटली वो आपसे दूर नहीं जा पाए हैं। दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी ये कनेक्शन, आपका प्यार, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इन पर हावी है।
कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा फील करते हैं जैसे कि उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी स्टक हो गई है। हालांकि ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में इस पर्सन ने आपकी भी लाइफ, आपकी भी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा। आपको क्लैरिटी नहीं दिया, कभी क्लैरिटी दिया, कभी क्लैरिटी नहीं दिया, कभी कमिटमेंट दिया, कभी कमिटमेंट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी वाली सिचुएशन मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है जहाँ पर आप इस पर्सन के एक्शन और बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो। कई बार इन्होंने आपसे टाइम मांगा, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया। लेकिन करंटली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रुक से गए हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रुक सी गई है। आपसे कांटेक्ट ख़त्म करने के बाद, रिश्ता ख़त्म करने के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनको लगता है कि जो उनको रोकती है, उनको आपसे दूर नहीं जाने देना चाहती है या दूर नहीं जा पाते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये भी सिचुएशन दिखता है कि इनको कोई रोकने की कोशिश करता है, इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि आप दोनों के बीच में यूनियन ना हो, आप दोनों बात ना करो, आप दोनों जितना डिस्टेंस में रहो उतना ही किसी का फ़ायदा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। चाहे इस पर्सन का पास्ट कनेक्शन क्यों ना अच्छा हो या इनका डाइवोर्स हो चुका हो, बट फिर भी इनको एक उम्मीद फील होती है। ये पर्सन बहुत सोचते हैं कि अगर ये आपसे शादी करते हैं, अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो आप दोनों की फैमिली जो बनेगी वो अच्छी फैमिली बनेगी। एक बार एक्सपीरियंस अगर ख़राब हुआ तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ही चीज़ें ख़राब होंगी। और उनको लगता है कि वो जब भी आपके साथ रहते हैं तो उनको अच्छा महसूस होता है, उनको कंप्लीट महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनको मिल चुका है। वो हैप्पी, अंदर से हैप्पी फील करते हैं। अंदर की हैप्पीनेस को आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं कि वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, आपसे कोई पॉजिटिव वाइब्स उनको नहीं मिलती है, आपको बिल्कुल हेट करते हैं। ऐसी कोई एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है। चाहे वो शब्दों से आपको कुछ भी दिखाए, कुछ भी बोले, लेकिन इस पर्सन को भी पता है कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो ये खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट तो अपनी फैमिली के साथ रहकर भी हो सकता है कि ये पर्सन महसूस नहीं करते हैं। या अगर ये किसी और से भी मैरिड है तो भी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, हो सकता है कि अगर ये पर्सन मैरिड है, इनके लाइफ में इनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब लोग हैं, तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बात करेंगे ना तो उनके घर की जो खुशियां हैं वो आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से ख़राब हो जाएगी। वो नहीं करना चाहते अपने बच्चों को सफ़र कि घर का वातावरण ख़राब हो, माहौल ख़राब हो। मे बी पता चल गया हो उनके हस्बैंड या वाइफ को, उनके स्पाउस को। दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड। और अगेन यहाँ पर ओ माय गॉड, दी एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। मैं आपसे क्या बोलूँ, ये आपके बिना बिल्कुल अधूरा महसूस करते हैं। आप ही हो जिसके साथ इनको लगता है कि ये फुलफिल फील करते हैं, आपको ही दिल से अंदर से मानते हैं कि आप ही उनके कंपैटिबल पार्टनर हो। ठीक है, ये पर्सन बहुत चूजी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चूजी नहीं, इनको कोई भी चलेगा, नहीं। ये पर्सन आपकी खूबसूरती से, आपके ऑरा से, जिस तरीके का आपका नेचर, नर्चर वाला नेचर है ना, वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। ये चीज़ इनको बहुत एडमायर भी करती है। एंड ये पर्सन, ये वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि डिस्टेंस है, दूरी है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्टेड सा फील करते हैं। और ऐसा लगता है कि आप अगर नहीं हो उनकी लाइफ में ना तो उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, उनकी लाइफ में खुशी होकर भी खुशियाँ नहीं है। देखो, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, मेजर अरकाना, सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव मानते हैं। दी एम्पिरर, ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग ट्विन जर्नी में हैं तो ये पर्सन आपके बिना अधूरा तो महसूस करेंगे ही, चाहे उनकी लाइफ में कितनी ही खुशियाँ क्यों ना हो। और उनको लगता है कि जब तक वो खुशियाँ आपके साथ शेयर ना कर ले, आपको बता ना दे, तब तक इनकम्प्लीट सा रहता है। दी एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी एम्पिरर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने चीट किया हो या आपको धोखा दिया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ें रही है
ठीक है, चीटिंग किया है, तो इनको लगता है कि, या हो सकता है कि आपको गोस्ट करके गए हो, बिना बताए, बिना किसी क्लैरिटी के इन्होंने आपसे रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो उनको लगता है कि आपके दिल में ना इनको लेकर बहुत ज़्यादा हेट है, बहुत ज़्यादा नफरत है, या अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करते हो, आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। पहले आप बहुत फेथ, मतलब इनके ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट था, बिलीव था, आप मतलब एक जेन्युइन पर्सन इस पर्सन को मानते थे। लेकिन जब से उनकी कुछ सच्चाई आपके सामने रिवील हुई है, पता चला है, तब से कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपका टूट गया है। या तो इन्होंने प्रॉमिसेस जो किया, आपको बहुत बिलीव था कि ये पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे, ये उस तरह के इंसान नहीं है, लेकिन जब वो बातें पूरी करने की आई, प्रॉमिसेस निभाने की बात आई, तो ये निकल गए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस की एनर्जी। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत करा है, चाहे ये आपको गोस्ट करके गए, या आपके होते हुए भी कोई थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, किसी थर्ड पार्टी से बात करी, या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ रहे हैं उस इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया। एक साइड होकर इन्होंने फैसला किया, एक साइड होकर सिचुएशन को देखा, अपनी फैमिली के बारे में सिर्फ सोचा, अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली के रेपुटेशन के बारे में सोचा। लेकिन आपका क्या, आपके बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो यहाँ पर इन्होंने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया। तो इनको लगता है कि आपको न्याय देना पड़ेगा, आपको न्याय देना चाहते, अंदर से ये देना चाहते, पड़ेगा नहीं, ये चाहते हैं कि आपको, आपके साथ ये ना जस्टिस करे। जब ये आपसे प्यार करते हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। और हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर किसी तरह का लीगल मैटर हो, या आप दोनों डाइवोर्स की सिचुएशन में आ चुके हो, लेकिन हो सकता है कि ये डाइवोर्स नहीं करना चाहते हैं आपके साथ अंदर से। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंगमैन, और यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली आपकी पर्सनालिटी को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। प्रेजेंटली अगर आप हैप्पी हो, खुश हो, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जब वो आपको स्पाई करते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो आजकल आपको खुश कर रही है, आप खुश रह रहे हो। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। दे नो, ये जिस तरीके से डिसीजन इन्होंने लिया आपको छोड़ के जाने का, रिश्ते को ख़त्म कर देने का, एक तरफ के बारे में इन्होंने सोचा, एक तरफ से उन्होंने जस्टिस किया, लेकिन आपके साथ ये बहुत बुरा कर गए, आपकी ज़िंदगी को ये ख़राब कर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर डिपेंड हो चुके थे और इन्होंने ये खुद आपको भरोसा दिलाया था, खुद आपके अंदर ये चीज़ें डाली थी कि वो आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आपके साथ इनजस्टिस किया, ये आपको छोड़कर चले गए। जब वादे निभाने की बात आई, या जब प्रॉब्लम्स आई, जब सामना साथ मिलकर करना था सिचुएशन का, तब ये आपको छोड़कर गए, जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये वापस आपको जस्टिस देने के लिए आएंगे। ये चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ठान लिया है कि वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे। नाइन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी खुशी किसके साथ है, किसके साथ छुपी है, और ये अंदर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप्स, और यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स आया था। आपके पार्टनर को पता है कि ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, उनको विश फुलफिलमेंट सी एनर्जी आपकी तरफ से मिलती है। जिस तरीके का पर्सन ये कभी चाहते थे, या हो सकता है कि अब वो चाहते हैं कि इतना प्यार करने वाला इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए जितना कि आप किया करते थे। तो जब भी ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हैं तो इनको आपका ही ध्यान आता है, जो कि इनसे सच्चा प्यार करता है। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, एक अच्छी सी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बने। दी मजिशियन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर
कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका अट्रैक्शन उनके ऊपर आए। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो बात उनके अंदर अब नहीं रही, अब आपका अट्रैक्शन, मतलब आप जो पहले उनके ऊपर अट्रैक्ट हुआ करते थे, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। दी सन, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है गाइस। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हालात और सिचुएशन को अब ये बदलेंगे, ये बदल के ही रहेंगे। टाइम की अगर बात करूँ ना, तो हो सकता है कि 19 वीक्स लगे, या हो सकता है कि 10 महीने या 4 महीने या 4 हफ्ते, ठीक है। ये पर्सन के अंदर ये खुद से ये बात आ रही है कि अब मुझे चीज़ों को ठीक करना है। वक्त के हाल पर चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि अब तक ये पर्सन ये सोच रहे थे कि डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है, भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं, भाग्य जैसा कराएगा वैसे ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपसे दूर रहना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपके साथ गलत करके उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। तो इनको समझ में आ गया कि अगर अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना है, अच्छा करना है, अच्छा बन सकता है, ये चीज़ इनको फील होता है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी आ सकती है, सिचुएशन अच्छी बनेगी, और उसके लिए इनको एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। चल अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। एक मैसेज आया है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू लव मी। तो इनको गर्व फील होता है कि आपके जैसा इंसान उनसे प्यार करता है, प्यार किया है। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आई विश कि काश वो आपकी तकलीफ़ों को दूर कर पाते, आपको ज़ोर से हग करना चाहते हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं, जबकि इस वक्त आप उनके हो भी नहीं। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं ये जो रिश्ता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू। इनके लिए भी मुश्किल है ये प्रिटेंड करना कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, और ये चीज़ आपको इस वक्त आपके पार्टनर हो सकता है कि शो कर रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते, आप इरिटेट करते हो, आप ऐसे हो वैसे हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये शब्द भूल जाते हैं जब ये आपके सामने होते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।